नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में संस्कृत अनुच्छेद लेखनम के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अस्माकम ग्राम है या फिर मम ग्राम है, हमारा गांव मेरा गांव। अर्थात आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव की स्थिति के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो संस्कृत में अनुच्छेद लेखनम 7 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक के? 7 अंक के। तो आपको क्या करना है, हिंदी जो है मन में सोचना है, ठीक, तभी याद रहेगा। हिंदी मन में सोचना है और संस्कृत जो है, संस्कृत वाला वाक्य कॉपी पर लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं। पहला है, भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश अस्ति। देखिए, हमने हिंदी जो है मन में सोचे हुए हैं और संस्कृत यहाँ लिखे हैं, तो हम हिंदी भी बताते जाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है। पहला वाक्य का जो हिंदी होगा, मीनिंग होगा साथियों, भारतवर्ष गांव प्रधान देश है। दूसरा वाक्य देखिए क्या है। दूसरा वाक्य है, मम ग्राम गंगायाः तटे भगदत्तपुरम मंडले अस्ति। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें, मेरा गांव गंगा के तट में भागलपुर ज़िला में है। आप जिस ज़िला से भी है तो आपके अपना ज़िले का नाम लिख देना है, ठीक। तो हम भागलपुर ज़िले से हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं भगदत्तपुरम मंडले अस्ति। मेरा गांव गंगा के तट में भागलपुर ज़िले में है। इसका मीनिंग हुआ। तीसरा वाक्य देखिए क्या है, तिनटेंगा अस्माकम ग्रामम अस्ति। इसका हिंदी क्या होगा देखिए तो, तिनटेंगा हमारा गांव है। हमारे गांव का जो नाम है साथियों, तिनटेंगा है। ऐसे पूरा नाम है तिनटेंगा दियारा नवटोलिया, लेकिन हमने यहाँ तिनटेंगा लिखे हैं तो शॉर्ट में लिख दिए हैं तिनटेंगा अस्माकम ग्रामम अस्ति। तिनटेंगा हमारा गांव है। ये तीसरा वाक्य था। चौथा वाक्य देखिए, अयम रंगड़ा प्रखंडे अस्ति। यह रंगड़ा प्रखंड में है। प्यारे साथियों, हमारा जो गांव है रंगड़ा प्रखंड में पड़ता है, तो लिखे हैं अयम रंगड़ा प्रखंडे अस्ति। यह रंगड़ा प्रखंड में है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अयम एक विशाला ग्राम अस्ति। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, यह एक विशाल गांव है। यह एक विशाल गांव है। यह जो तिनटेंगा गांव है, मेरा गांव, बहुत नहीं, एक विशाल गांव है, इसीलिए लिखे हैं अयम एक विशाला ग्राम अस्ति। यह एक विशाल गांव है। यह एक विशाल गांव है। अगला वाक्य देखिए, अत्र एक उच्च विद्यालयम अस्ति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ एक उच्च विद्यालय है। यहाँ एक उच्च विद्यालय है। छठा वाक्य का हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अत्र एकम अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रम अस्ति। यहाँ एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर हमारे गांव में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी है, इसलिए यहाँ लिखे हैं संस्कृत में अत्र एकम अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रम अस्ति। यहाँ एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। नेक्स्ट वाक्य देखिए साथियों, नेक्स्ट वाक्य,
अत्र त्रिमद्विद्यालयम् अस्ति। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ 3 मध्य विद्यालय है। यहाँ जो अर्थात हमारे गांव के आसपास जो है साथियों 3 मध्य विद्यालय है। कितने मध्य विद्यालय है? 3 मध्य विद्यालय है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अत्र सर्वे जना सज्जना अस्ति। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ सभी लोग सज्जन है। यहाँ सभी लोग सज्जन है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अत्र सर्वे जना मिलित्वा निवसन्ति। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखिए साथियों, हम हिंदी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे कुछ स्टूडेंट रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। अगर आप मन में हिंदी सोचेंगे, अगर हिंदी वाक्य आप अपने से बनाएंगे और उसको तभी आप संस्कृत में लिख पाएंगे। ऐसे आपसे अक्सर गलती ही होगा, और रटा हुआ चीज़ तो आपको पता ही है कि जल्दी भूल जाता है। इसीलिए बहुत ही हम सरल वाक्य लाए हैं और आपको हिंदी भी बताते जा रहे हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। PDF भी दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला वाक्य क्या है, अत्र अधिकतरा जना कृषका सन्ति। यहाँ अधिकतर लोग किसान है। यहाँ अधिकतर लोग किसान है। ऐसा नहीं कि मैं अपने गांव का विशेषता बताया, ये हमने जो बताया अनुच्छेद बताए हैं, ठीक। ये अपने गांव का बताए हैं। आप जिस भी गांव से हैं तो अपने गांव का वर्णन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो किताब में है वही सेम टू सेम छापना है। अपने गांव का वर्णन करना है और सरल वाक्य में हिंदी मन में सोचना है और संस्कृत को लिख देना है। अब अगला देखते हैं हिमालय पर। हिमालय पर भी कई बार पूछा हुआ है। संस्कृत में अनुच्छेद जो पूछा हिमालय पर कई बार पूछा है, तो अब हिमालय पर देख लेते हैं। देखिए पहले बता दें, आपको हिंदी मन में सोचना है और संस्कृत जो है वो वाक्य को परीक्षा में लिखते जाना है। जैसे हिमालय पर यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, हिमालय पर्वतानाम राजा अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। पहला वाक्य का हिंदी मीनिंग हुआ। दूसरा वाक्य देखिए साथियों, हिमालय भारतस्य उत्तर दिशे स्थित अस्ति। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरे वाक्य का हिंदी मीनिंग क्या हुआ साथियों, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, बहुत ही हम सरल वाक्य लाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे आप लोग बहुत सारे बुक में पढ़े होंगे, लेकिन उसमें भाषा जो रहता है बहुत बड़ा रहता है और याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत सरल वाक्य लाए हैं और अपने से बनाया हुआ वाक्य है। पहले हम हिंदी अपने से बना के उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अगला वाक्य है, भारत पर्वतानाम देशा अस्ति। भारत पर्वतों का देश है। भारत जो है पर्वतों का देश है। यह तीसरा वाक्य का हिंदी मीनिंग हुआ। चौथा वाक्य देखिए, पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ अस्ति। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। ये चौथा वाक्य का मीनिंग हुआ साथियों। अगला वाक्य देखिए, पांचवा वाक्य है, अयम उच्चतमा पर्वता अस्ति। यह सबसे ऊंचा पर्वत है। यह सबसे ऊंचा पर्वत है।
हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अयम भारतस्य प्रहरी कथ्यते, यह भारत का प्रहरी कहलाता है। यह भारत का प्रहरी कहलाता है। यह छठा वाक्य का हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अस्य महिमाना ऋष्या गायन्ति, अस्य महिमाना ऋष्या गायन्ति, इसकी महिमा ऋषिगण गाते हैं। इसकी महिमा अर्थात हिमालय का जो महिमा है ऋषिगण भी गाते हैं। तो सातवां वाक्य लिखे हैं, अस्य महिमाना ऋष्या गायन्ति। नेक्स्ट वाक्य देखिए साथियों, नेक्स्ट वाक्य है, अयम अस्माकं रक्षका अस्ति, यह हमारा रक्षक है। यह हमारा रक्षक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, गंगा हिमालयात एव निसरति, गंगा हिमालयात एव निसरति, गंगा हिमालय से ही निकलती है। गंगा हिमालय से ही निकलती है, अर्थात हिमालय से ही गंगा निकलती है। नेक्स्ट वाक्य, अंतिम वाक्य देखिए, हिमालये बहुनानि औषधिया निवसन्ति, हिमालय पर बहुतों से अनेकों से औषधियों रहते हैं। हिमालय पर बहुत सारे औषधि पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ लिखे हैं, हिमालये बहुनानि औषधिया निवसन्ति, हिमालय पर बहुतों से औषधियों रहते हैं। ये 10वां वाक्य का हिंदी मीनिंग हुआ। साथियों, एक बात को ध्यान देना है, आपको जो लिखना है कि आपको 7 वाक्य में ही लिखना है। अगर उससे आगे 8-10 लिख सकते हैं। देखिए, हमने 10 वाक्य लिखे हैं, इसमें जो आपको आसानी लगेगा उसको आप अच्छी तरह से याद करके एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।